अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एक रुमाल पर चंद जुमले ही लिखे थे, इतनी बड़ी सज़ा दे दी गई। किस्मत का लिखा या फिर माँ बाप की बग़ैर तहकीक की ये शादी। ऐसी शादियाँ जिसमें लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं और सारी ज़िंदगी उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ड्रामा कफ़ील रियल लाइफ से किस हद तक करीब है और इसके आगे कितनी खौफनाक चीज़ें होने वाली हैं। उस लड़की को सज़ा मिल रही है जिसका कोई कसूर नहीं था। जब एक शादीशुदा बहन आपसे पैसे मांगे कि उसके वॉलेट में कुछ भी नहीं है, उसका शौहर आपसे पैसे मांगता हो, तो आपकी ज़िंदगी कहाँ पे खड़ी होती है, आप किस तरह से फेस करते हैं, आगे क्या होने वाला है इस ड्रामे में, कुछ हौलनाक और ये कितना रियल लाइफ से मिलता है, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे तक ज़रूर देखिएगा। आप देखें किस्त 8 में सनम सईद की जो अदाकारी है वो बहुत ज़्यादा पसंद की गई है। लोगों ने ऐसा बोला है कि ऐसा लगता है कि ये ड्रामा नहीं है बल्कि रियलिटी हमारे सामने हो रही है। किस तरह से वो अंदर से टूट फूट का शिकार है, वालिदैन को मुर्दे इल्ज़ाम पे नहीं ठहरा सकती। लेकिन वो जो उसका जुमला था कि एक रुमाल पर चंद जुमले लिखे तो मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे दी गई। फिर ये जो ज़्यादा पेनफुल इस सारे के सारे मामले में मुझे चीज़ लगी है कि ज़ेबा जो है अपनी बहन से पैसे मांग रही है, उसके वॉलेट में कुछ भी नहीं है, इतना उसको कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर दिया है। और पता नहीं कैसी है उस लड़के की फैमिली को, उनको पता ही नहीं कि हमारा भतीजा भाई कुछ भी कमाता नहीं है, कोई काम नहीं करता, तो उसका खर्चा किस तरह से चल रहा है, साथ साथ उसकी बीवी बेचारी किस तरह से मुसीबत का सामना करना उसे पड़ रहा है। क्या तकदीर पर अंधा इंसार करना अक्लमंदी है या अपने बच्चों के मुस्तकबिल के फ़ैसले सिर्फ जो है अच्छे नसीब की उम्मीद पर कर देना, ये ख़तरनाक हो सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये तनकीद हमारे माशरे पर हो रही है कि किस तरह से जो है हमारा माशरा, जहाँ वालिदैन जो है अपनी बेटी की मर्ज़ी के बगैर बहुत जल्दी में गलत फ़ैसले भी कर देते हैं सोचे समझे बगैर, तो वो कहाँ पर सारी ज़िंदगी अपने आप को किस तरह से फेस करते हैं। कफ़ील ड्रामे की जो पिछली किस्त थी उसमें बड़ा अजीब सा लगा। ऐसा लग रहा था कि आपका ना बीपी हाई हो जाएगा। कोई भी अक्लमंद, कोई एक भी अक्लमंद बंदा इनके घर में मौजूद नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ड्रामा बनाने वालों ने सोचा होगा कि क्यों ना एक ऐसा जो है इन सब में चीज़ें डाल दी जाएँ कि कोई भी किरदार जो है अक्लमंद ना हो। यानी कि किसी ने भी नहीं सोचा, ना माँ ने सोचा, ना बाप ने सोचा। दादी इतनी समझदार बनती है, दादी ने नहीं कहा कि वालिदैन को कि भाई सोच लो, पहले देख लो क्या करता है क्या नहीं करता। माँ की दोस्त का भाई था, बस माँ ने कहा जी अमीर कबीर है, शादी कर दो ना। लड़के की इन्वेस्टिगेशन की गई, लड़का अयाश है, औरतों का शौक़ है, पैसे कमाता है, कुछ भी नहीं सोचा क्या। अब जी यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं कि ज़ेबा की माँ के रोते हुए जो हमने सारी चीज़ें देखी, क्या वो रो रही हैं, अब क्या कर सकती हैं। और लोगों ने कहा कि जी ज़ेबा की माँ ही असल में विलन है। लेकिन आप ये देखें छोटे मोटे विलन तो उसके इर्द गिर्द हर जगह पे घूम रहे हैं। हमने देखा कि जी ब्लेम गेम्स जो हैं वो सारी की सारी चल रही हैं। ज़ेबा का बाप ज़ेबा की माँ पे सारा इल्ज़ाम डालता है, फिर मामला दादी तक पहुँचता है। दादी जो है वो दुनिया कि उन्होंने खाक छानी हुई है। ज़ेबा के बाप पर मलबा डालती हैं कि तुम्हें थोड़ी अकल कर लेनी चाहिए थी, तुम्हें भी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। अब इल्ज़ाम दादी के सर पे भी हमें डालना चाहिए क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया देखी, उनकी सारे मामला तो उनमें जो है उनकी चलती है, तो उनको बोलना चाहिए था। उन्होंने इतनी शादियाँ भुगताई हैं, उनको बोलना चाहिए था कि पहले इन्वेस्टिगेशन तो कर लो। पहले जो है हमने देखा कि हम बेचारी, हम कह रहे हैं कि जी बेचारी ज़ेबा बेचारी है। भाई ज़ेबा तो बेचारी है, उससे तो कुछ पूछा ही नहीं गया, लेकिन बाकी लोग जो उसकी ज़िंदगी का जल्दी जल्दी फ़ैसला ले रहे थे अब वो बेचारे बन रहे हैं। अब वो कह रहे हैं हाय हमारा कसूर है, हमसे गलती हो गई। आपकी गलती से अब सारी चीज़ें वापस तो नहीं आ सकती हैं। अब आप ये देखिए कि ज़ेबा का जो बाप है जामी के सामने मेज़ के दूसरे कोने में यूँ बैठा हुआ है जैसे कि इन्वेस्टिगेशन रूम में पुलिस और मुजरिम आमने सामने हैं। मतलब आप ये देखें जी वो गरीब किस्म की चीज़ें चल रही हैं। वो भी खाने की मेज़ पर दामाद को बिठाकर इतने सख्त सवालात इन्होंने शुरू कर दिए थे। तो ये बात ये है कि जब जामी गुस्से से खाना छोड़ के चला गया तब दादी को होश आया कि हमने तो इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, अब तो मामला ख़राब हो गया। तो पहले सारी चीज़ें करने वाली होती हैं, सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशंस, और लड़की की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लड़के की भी होनी चाहिए। देखना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, पिछली ज़िंदगी उनकी क्या थी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, बहुत सारी लड़कियों को ऐसे देखा है जो उनके माँ बाप ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं। वो प्यार किसी और से कर रही होती हैं, ज़बरदस्ती शादी हो जाती है इस घर में, फिर आकर वो सुकून से नहीं रहने देती इस घर को भी, और उनके फिर मामला पिछड़े भी आदमी के साथ चल रहे होते हैं। बहुत सारी अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें। और आदमियों को तो परमानेंट उनको क्या फ़र्क पड़ता है, एक शादी करें 10 जगह मुँह मारें। तो ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वालिदैन की जल्दबाजी, समाजी प्रेशर, दबाव बहुत ज़्यादा है।
फिर ड्रामा जो है वो इस चीज़ को बड़ी बेबाकी के साथ जो है उजागर कर रहा है, बता रहा है कि आपको जो गलत फैसले नहीं करने चाहिए। 80% खवातीन जो है इन्हीं फैसलों की भीड़ चढ़ जाती हैं कि जी माँ बाप ने मोबाइल में कुछ देख लिया, उसने बेचारी ने कुछ किया था नहीं किया था, किसी ने उसको कॉल कर दी, किसी ने रुमाल पे कुछ लिख दिया या कहीं से कोई चीज़ आ गई, सारा इल्ज़ाम बेटी का है, बेटी की शादी कर दो, आंखें बंद करके जो पहला लड़का मिलता है ठीक है उसकी इन्वेस्टिगेशन ना करो, वहाँ पर शादी कर दो। तो हमारा माशरा जी अपने फैसले, रवायात और इक़दार की गहराइयों को देखने पर मजबूर हो जाता है और होना भी चाहिए। आपकी कीमती राय क्या है इस हवाले से कि क्या वालिदैन जो हैं अगर गलत फैसले करें तो वो ठीक है, किस्मत पे डाल देना चाहिए, नसीब पे डाल देना चाहिए, या अब हमें जाग जाना चाहिए? कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।